गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा 10A तो कंप्लीट हो गया, 20A। अब चलते हैं हम लोग 20B पे। ठीक, तो क्या है देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपको पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर क्या होता है वो तो जान जाइए आप। सिलेंडर क्या होता है बेटा, आप सिलेंडर एकदम हमेशा देखते हो, सिलेंडर अपने घर में देखते हो, देखे हो ना सिलेंडर जिसमें आप गैस भराता है वो भी सिलेंडर है। ठीक है, जिसमें डीओ है देखोगे, गोल बॉटल रहती है डीओ की या सेंट की, वो भी सिलेंड्रिकल रहती है। पाउडर सिलेंड्रिकल बॉटल में आता है आजकल। पाइप जो लगा हुआ होता है वो सब सिलेंडर। ये आप देख रहे हो पेन, पेन देख रहे हो ना, ये देखो पेन दिख रही है, ये क्या है, ये भी सिलेंडर है। ठीक, तो ऐसा सिलेंडर मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी, ऐसी सिलेंड्रिकल बॉडी, ऐसी गोल बॉडी जिसकी हाइट हो, ठीक है, और उसके 2 सर्कुलर एंड्स हों। ठीक, जैसे अगर हम देखो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए ये आपको पाइप दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है ये पाइप आपको, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सिलेंडर है। देखो एकदम बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का। ये देखो इसमें देख रहे हो आप, एक टॉप एंड है, सर्कुलर एंड है टॉप भी, और एक बॉटम सर्कुलर एंड। ठीक, 2 दिखा आपको, एक टॉप सर्कुलर एंड दिखा और एक बॉटम सर्कुलर एंड दिखा। ठीक है, और क्या है, इसकी एक हाइट है, दिख रही है ना, एक हाइट, इसी को लेंथ भी कहते हैं, इसकी हाइट भी कहते हैं इसकी। ठीक, तो यही क्या है, सिलेंडर का एग्जाम्पल है। ठीक, अच्छा अब देखो कुछ चीजें कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 2 एंड्स, ठीक है, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक, जैसे आपको देखो फिगर में बना हुआ है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना ये 2 एंड्स पे, ये और ये इसकी एक्सिस कहलाती है। ठीक, अच्छा, और जो नीचे जहाँ रखा हुआ है जिसपे कि ये खड़ा है, जैसे इसको ऐसे खड़ा कर दें अगर, तो ये जिसपे खड़ा है सिलेंडर, उसका वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये बेस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है एक बात। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है आपका और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये पूरा सीधी लाइन जो अंदर की है आपको ये दिख रही है ना, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी जो है सर्कल है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है ना, सर्कुलर है ये। अब सर्कल का यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर होता है। ठीक, और अगर बीच से वही क्रॉस सेक्शन से बनाई जाए एक लाइन जो बीच से यहाँ पे आए और परपेंडिकुलर हो, मतलब एकदम बीचों बीच सेंटर से आए इसके लाइन, और ये यहाँ के सेंटर तक जाए। ठीक, तो वही जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात। सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइट होती है, ये गोल हिस्सा जो है इसकी वजह से इसमें रेडियस आ जाता है, या डायमीटर कह लो आ जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखो फिगर में, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन, जैसे अगर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ की जाए मिडिल में एकदम, ये लाइन क्या है इसकी, रेडियस। ये लाइन क्या है इसकी, रेडियस, और पूरी यहाँ से यहाँ तक तो डायमीटर हो गई। ठीक, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायमीटर निकल जाएगा, या डायमीटर में 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये राइट करिएगा आप, पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये फिगर भी बनाना है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला राइट करना है। ये फॉर्मूला वॉल्यूम कैपेसिटी अगर निकालने को बोलेगा, या कितना वुड यूज़ हुआ, या कितना आयरन या कितना प्लास्टिक यूज़ हुआ इसको बनाने में। ठीक है, तो अगर ब्लॉक सिलेंडर है तो वॉल्यूम। ठीक, अगर हॉलो सिलेंडर है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वह इंटरनल माइनस एक्सटर्नल करके आपको निकालना पड़ेगा। हॉलो मतलब खोखला। ठीक है, अगर जैसे ये देखो, ये क्या है, ये खोखला है ना, ये खोखला है। अगर हम पूछें इसमें कितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है तो देखो इसकी थिकनेस भी दिख रही है आपको, दिख रही है ना इसकी थिकनेस, इतना मोटा है ये। ठीक, देखो यही इसकी थिकनेस है ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि थिकनेस भी अगर हम पूछ दिए, अब वो पूछे आपसे कितना प्लास्टिक इसको बनाने में लगा है, तो आप क्या करोगे, इंटरनल में से एक्सटर्नल वॉल्यूम को माइनस करके, और फिर जो है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें आयरन लगा है, या जो भी प्लास्टिक इसमें लगा है। ठीक, फिर CS से अगर इसको चारों तरफ ऊपर नीचे नहीं, केवल चारों तरफ पेंट करना हो इसके चारों तरफ, या कवर लगाना हो इसके ऊपर, या इसके ऊपर कोई और प्लास्टिक चढ़ानी हो, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा या जो उसमें मटेरियल लगेगा उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका CS से निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा।
फाइनली बात करें टीएस से क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं इसको बनाना है पूरा ऐसा ही एक और हमें बनाना है अपने से, तो कितना हमको चाहिए, और क्लोज है, दोनों तरफ से बंद है ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टीएस से निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ये क्लोज सिलेंडर की टोटल जो है कि पेंट कर सको या एरिया निकाल पाओगे। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, लिख दिया है बस कि टीएस से क्या है, सीएस से क्या है और वो क्या है। ठीक है, टीएस से सीएस से सब आपको निकालना है, फॉर्मूला रखोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो ये वॉल्यूम कर सरफेस एरिया और टीएस से निकालिए, दिया है रेडियस बराबर इतना, बेस बराबर इतना, हाइट बराबर इतना, सब एक यूनिट में हो, ध्यान दीजिएगा, या तो सब मीटर में हो या तो सब सेंटीमीटर में हो। ठीक है, या सब डेसीमीटर, जो भी, मतलब यूनिट सबकी एक होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक मिल्क का टैंक था। ठीक है, इस फॉर्म एक मिल्क टैंक बनाया गया जिसकी की बता रहा है रेडियस इतना है, हाइट इतना है, फाइंड करिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर्ड इन लीटर। लीटर में बताना है कितनी क्वांटिटी उसमें स्टोर होगी। ठीक है, देखो सॉल्व किया है मैंने, देखिए रेडियस लिखा, हाइट लिखा, ठीक, वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइड और हाइट, रेडियस और हाइट से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 10.5 का 10.5। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। पाई की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 22/7, ऐसे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10.5। ठीक, ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वॉल्यूम जो आएगा वो आपका मीटर क्यूब में आएगा, आपको लीटर में चाहिए तो बता रहा है, देखो भाई कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग मीटर क्यूब इंटू लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, समरी आप जो लिखे तो उसमें दिया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, आंसर आ जाएगा। क्लियर। थर्ड में चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वही एक वुडन सिलेंडर है जिसका पोल आपको दिया है इतना, हाइट दिया है, बेस दिया है, वेट फाइंड करना है। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, वही वैसे ही आप करोगे, हाइट, वेट, हाइट और रेडियस निकाल के वॉल्यूम निकालोगे, कन्वर्ट कर दोगे। बता रहा है 1 मीटर क्यूब बराबर 225 kg, ये आपको दिया हुआ है, आप क्या करोगे 225 kg से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 मीटर क्यूब और डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस दिया है 140, तो डायमीटर दिया है मतलब क्या, रेडियस निकाल लोगे आराम से, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस को 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी डायमीटर को, तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, डायमीटर इतना था, इसको 2 से डिवाइड किए, रेडियस आ गया। अब भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना किसी एक में, या तो दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, जिसमें इच्छा करे। अगर मीटर में करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इससे सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में कर लो सबको। 0.7 है तो एच की जगह क्या रखोगे, एच ही रख दो, एच ही तो फाइंड करना है आपको। तो पाई दिया ही हुआ है 22/7, आर की वैल्यू भी आपको दी है 70 निकाली भी आपने, तो आर को सेंटीमीटर को मीटर में एक्सचेंज कर लीजिए और फिर एच रख करके और इज इक्वल टू वॉल्यूम रख दीजिए, सिंपल। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पाई की जगह 22/7 ये दी है, इसको रखेंगे, आपके एच की वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, देखो क्या है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया हुआ है और लेंथ दी है, यानी वॉल्यूम और हाइट दी है, इसमें आपको डायमीटर निकालना है। ठीक है, जैसे पिछली बार डायमीटर दिया था और वॉल्यूम दिया था, आपको क्या निकालनी थी, क्या निकालनी थी, आपको हाइट निकालनी थी। इस बार हाइट दी है और वॉल्यूम दिया है, इस बार डायमीटर निकालनी है, तो वही उल्टा प्रोसेस कर दोगे बस। ठीक है, वॉल्यूम लिखे इतना, हाइट लिखे इतना, डायमीटर आपको पता नहीं है, पहले वॉल्यूम से आप इसकी रेडियस फाइंड कर लीजिए, रेडियस फाइंड करने के बाद डी की वैल्यू क्या होती है, डी 2 इंटू आर, यानी रेडियस से जो रेडियस की वैल्यू आई उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, बस डायमीटर निकल जाएगा।
नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 6 पे, क्लोज सिलेंडर आ गया। देखो क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, बता रहा है कि डायमीटर क्या है 14 मीटर, हाइट दिया है 5, डायमीटर 14 है, हाइट 5 है, ठीक। स्टील से बना हुआ है, चारों तरफ स्टील ही स्टील है। बताइए कितना स्टील लगेगा इसमें, ठीक है, बस वैसे ही करना है इसमें भी, ठीक है। कितना स्टील लगेगा ये पूछ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ही निकालोगे इसमें भी, ठीक है। कितना स्टील लगेगा पूरा बनाने में, ठीक है। वॉल्यूम निकलेगा, टीएस से निकलेगा, टीएस से निकलेगा ना बेटा इसमें, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कितना स्टील लग रहा है बनने में। मैंने क्या बताया था अभी, जब आपसे पूछेगा कि पूरा क्लोज्ड बॉक्स बनाने में कितना स्टील लगेगा, तो आप क्या निकालोगे, टीएसए निकालोगे, ठीक है। तो टीएसए निकाल दीजिएगा, इसमें भी सिंपल, डायमीटर से रेडियस निकालिएगा, उसके बाद हाइट दी हुई है, तो टीएसए का फॉर्मूला रख दीजिएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। डायमीटर से आपने रेडियस निकाल लिया, फिर आपने हाइट दी हुई है, स्टील क्लोज्ड है तो टीएस से निकाल दिया, 2 पाई आर विद द ब्रैकेट एच प्लस आर, इससे आप टीएस से निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 7th क्वेश्चन पे चलिए। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस है बेस ऑफ सिलेंडर 88, सरकमफ्रेंस दिया, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, याद है आपको, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर एक तरीके से समझ लो, ठीक। वो आपको दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, आपको वॉल्यूम और सीएस से निकालना है। तो सरकमफ्रेंस से क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। जब सरकमफ्रेंस से रेडियस निकल जाएगा तब तो सब कुछ हो जाएगा, हाइट दी हुई है। देखो सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकलेगा वो बस देख लो, देखो सरकमफ्रेंस से रेडियस ऐसे निकलेगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इतना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 88 बराबर 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू आ गई, कट पिट किया 14 आ गई आर की वैल्यू, हाइट 60 दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड करो, सीएस से फाइंड करो, तो सिंपल फॉर्मूला पे रख दो, वैल्यूज आंसर आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 8 पे। 8 देखिए क्या है बेटा, एलएसए ऑफ सिलेंडर, एलएसए दिया है आपको, ठीक है, और 14 लेंथ दी है, हाइट दी है, वॉल्यूम निकालना है, बस वही है यार। एलएसए दिया है, एलएसए का फॉर्मूला रख के आर की वैल्यू निकालो, जब आर निकल जाए तो वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। एलएसए दिया हुआ है, एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 220, इसमें आपको एच पता ही है, ठीक है, आर पता करना है, एच पता ही है, पाई की वैल्यू पता ही है, आर पता करना है, आर पता कर ही लोगे, इतने बड़े तो हो गए हो कि आर पता कर लोगे, अभी मैं भी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, ठीक। उसके बाद फिर आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, आर पता जैसे ही हुआ आपका। 9th देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता रहा है इतना, और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक। देख लो, वॉल्यूम दिया है इतना, हाइट दी है इतना, तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला रख के 2 पाई आर स्क्वायर एच रख के अब क्या निकालोगे, आर फाइंड कर लोगे, एच तो दिया ही हुआ था आपको, आर फाइंड कर लोगे, जब आर निकल जाएगा तो फिर बस सीएसए का फॉर्मूला रख के सीएसए, टीएसए का फॉर्मूला रख के टीएसए, ठीक। ओके, अब आइए लास्ट 10th पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग। 10th में देखो, रेडियस और हाइट का आपको रेशियो दिया है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 7:2, ठीक। यानी कि अगर रेडियस 7 है तो हाइट 2 है, यानी कि रेडियस अगर 7x है तो हाइट 2x होगी, तभी तो रेशियो निकला। रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े भी हो कि सिमिलर नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो रेशियो क्या है 7x और 2x, ठीक, क्लियर। वॉल्यूम भी दिया है आपको, बस बहुत सिंपल हो गया, आप तो जैसे वॉल्यूम दिया सॉल्यूशन पता चल गया आपको। देखो लेट कर लेना कि रेडियस 7x है और ये 2x, वॉल्यूम का दिया है आपको वैल्यू 8316 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इतना, ठीक। आर की जगह आर की वैल्यू 7x स्क्वायर, एच की जगह एच की वैल्यू 2x, ठीक। ऐसे सॉल्व करोगे 7x को 7x इंटू 7x इंटू 2x 22/7, ऐसे सॉल्व कर लेना, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे इसको, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू फिर आप रेडियस में भी रखोगे और हाइट में भी रखोगे, ठीक है। 7 इंटू जो आएगी x की वैल्यू वो, फिर 2 इंटू जो x की वैल्यू आएगी वो, तो रेडियस और हाइट निकल गया, रेडियस और हाइट निकल गया तो टीएस से तो फॉर्मूला रखोगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन।
तो 10 तक आपका होमवर्क है, ये आपको करना है 10 तक सॉल्व, ठीक है। ओके क्लास, और वो जो मैंने बताया लिखने को वो लिखना भी है, ठीक है। थैंक यू क्लास।